हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब तक हमने देखा कि तायरा बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और ऊपर जिन खड़ा ये सब देख रहा था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बैक स्टोरी में तायरा वहाँ से कैसे गिरी। जिन ने तायरा को बिल्डिंग की रूफ टॉप पर बुलाया था और तायरा के वहाँ पहुँचने के बाद जिन उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारी वजह से चीजों को और खराब होता हुआ नहीं देख सकता। ये कहते ही वो तायरा को धक्का मार देता है। मिस हार मोहयुक को तायरा की मौत के बारे में पता चलता है। हॉस्पिटल में तायरा की बॉडी को देखकर उसकी मॉम बहुत ही रोती है। वहीं पर मोहयुक आ जाता है और वो जिन से पूछता है कि तुमने ही मारा है ना तायरा को। जिन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी पर तुम नहीं रुके। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तायरा को मरना नहीं पड़ता। ये बात सुनकर मोहयुक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जिन को मारने लगता है, पर जिन की मॉम उसे रोक लेती है। बाहर आकर मोहयुक पुलिस से पूछता है कि तायरा कैसे मरी, तो वो उसे पूरी बात बताते हैं और वो मोहयुक को ये भी बताते हैं कि तायरा ने जिन को मैसेज भी किया था कि मैं मरना चाहती हूँ। वहाँ पर मिस हा भी आ जाती है तो मोहयुक फिर से उन्हें सारी बात बताता है और वो उन्हें ये भी बताता है कि पुलिस का ये कहना है कि तायरा ने सुसाइड किया है। मोहयुक भी अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर रहा था, ये कहते हुए कि अगर मैं स्कूल में ना आया होता तो आज तायरा जिंदा होती और ह्यून जंग के साथ भी वैसा नहीं होता। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मिस हा और मोहयुक का हैकर फ्रेंड मोहयुक को बताते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। स्कूल में मिस जून सभी टीचर से कहती है कि तायरा बहुत ही स्ट्रेस में थी इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो अब हम सब इस बात को बुलाकर फिर से स्कूल स्टार्ट करेंगे, पर मिस हा और बाकी स्टाफ इस बात से डिसएग्री करते हैं और वो कहते हैं कि हमें इस इंसिडेंट को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और पूरी पब्लिक को इसके बारे में बताना चाहिए। तभी वाइस प्रिंसिपल सबके सामने ये प्रॉमिस करते हैं कि वो ऑफिस ऑफ एजुकेशन को इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ सांग बे और मिस्टर ली एक जगह पर मिलते हैं, जहाँ पर सांग बे मिस्टर ली को बताता है कि चीफ प्रोसिक्यूटर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं हांसू और ताइसो के केस को ऐसे सुसाइड बताऊं। मिस्टर ली सांग बे से पूछते हैं कि चीफ प्रोसिक्यूटर को ऐसा करने के लिए किसने उकसाया होगा, पर सांग बे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मिस्टर ली सांग बे को बताते हैं कि मोहयुक को हम दोनों का ताइसो के साथ जो रिलेशन उसके बारे में सब पता चल चुका है, तो तुम कोर्ट में हांसू की सजा क्या होगी ये जज को डिसाइड करने देना। सांग बे कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो मिस्टर ली उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी लॉ फर्म में हायर कर लूंगा। तो सांग बे मान जाता है। हॉस्पिटल में मिस हा हांसू के पास मोहयुक का दिया हुआ कुछ सामान लाती है, पर मोहयुक का नाम सुनते ही हांसू बॉक्स को नीचे फेंक देता है, पर मिस हा एक डायरी उठाकर उसके पास रख देती है और उसे कहती है कि फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार इस डायरी को जरूर पढ़ लेना। मिस हा के जाने के बाद हांसू उस डायरी को देखता है जिसमें मोहयुक ने पूरे केस को एक्सप्लेन किया था विद एविडेंसेस। सारी डायरी देखने के बाद हांसू मोहयुक और मिस हा को रूम में बुलाता है। मोहयुक हांसू को जिन की स्पाई ऐप के बारे में भी बताता है। अब मोहयुक उसे पूछता है कि तुमने सच में ताइसो को सुहा के मर्डर के टाइम वहाँ देखा था। अब हांसू कहता है कि मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो कुछ भी मुझे पता है। पुलिस स्टेशन में जिनके कहने पर ब्योंग हो लेफ्टिनेंट टो को सिर्फ लिटिल मरमेड और स्नीकर्स वाली बात ही बताता है। दूसरी तरफ हांसू ने बताता है कि सुहा मुझे इग्नोर करती थी इसलिए मैं उसकी खुशी की खातिर उससे दूर रहने लगा, पर सुहा जिन और तायरा के साथ भी खुश नहीं थी। और फिर मैंने ताइसो को सुहा की फोटोज देखी और उसके बाद तायरा और येरी सुहा को बुली करने लगी। मुझे सुहा की बहुत ही फिक्र हो रही थी इसलिए मैं उसके घर गया था। अब हमें फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। हांसू ने सुहा के घर की पार्किंग में मिस्टर यांग और सुहा को एक साथ देखा था। नेक्स्ट डे सुहा हांसू को एक एनवेलप पोस्ट करने के लिए कहती है, ये कहकर कि ये एनवेलप भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा। प्रेजेंट में मोहयुक हांसू से पूछता है कि उस एनवेलप पर किसका एड्रेस लिखा था। हांसू ने बताता है कि उस पर ऑर्फनेज का एड्रेस था। तो अब हमें फिर से फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जिसमें हांसू एनवेलप को पोस्ट करने के बाद फिर से सुहा के घर वापस आता है और वहाँ पर वो सुहा को देखता है जिसे चाकू लगा हुआ था और तभी वहाँ पुलिस आकर हांसू को पकड़ लेती है। प्रेजेंट में मिस हांसू से पूछती है कि अगर तुमने वहाँ पर किसी को नहीं देखा था तो तुमने ताइसो का नाम क्यों लिया। हांसू ने बताता है कि जिन ने मुझे ऐसा करने को बोला था। तो अब मोहयुक कहता है कि जिन ने गलती की क्योंकि सिर्फ किलर को ही घर के पीछे का रास्ता पता था जो जिनको पता है। घर पर मोहयुक का हैकर फ्रेंड कहता है कि ऑर्फनेज की नन हमसे झूठ नहीं बोल सकती, तो शायद उन्हें एनवेलप मिला ही नहीं। तो मोहयुक एक प्लान बनाता है जिन को मैनिपुलेट करने के लिए। तो मोहयुक मिस्टर यांग को कॉल पर मैनिपुलेट करके उन्हें मिलने को कहता है। तो मिस्टर यांग मोहयुक को मैसेज करके उन्हें मिलने बुलाता है और मोहयुक उन्हें रिप्लाई में कहता है कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सुहा को किसने मारा। जैसा कि हमें पता है कि ये सारे मैसेजेस जिन को भी रिसीव होते हैं। तो मोहयुक मिस्टर यांग के पास पहुंच जाता है। मिस्टर यांग बस उससे एक ही सवाल करते हैं कि सुहा को किसने मारा, पर मोहयुक पहले उन्हें स्पाई ऐप के बारे में बताता है और वो ये भी कहता है कि जिनको पता था कि आप सुहा से मिलते थे और आपके बेटे को और भी काफी कुछ पता है। मोहयुक मिस्टर यांग से ये भी कहता है कि अगर आपके बेटे को आपके सारे मैसेजेस रिसीव होते होंगे तो वो यहाँ पर जरूर आएगा। तभी जिन वहाँ पर आ जाता है। तो मोहयुक मिस्टर यांग से कहता है कि जिन ने ही सुहा को मारा है और वो जिन के सामने मिस्टर यांग के और भी राज खोल देता है
जैसे ताइसो का मर्डर और ह्यून जंग पर अटैक। ये कहकर मो ह्यूक उन दोनों को वहाँ छोड़कर चला जाता है। मो ह्यूक के जाने के बाद मिस्टर यांग जिन से पूछते हैं कि क्या तुमने सुहा को सच में मार दिया, तो जिन इस बात पर हाँ कहता है। मिस्टर यांग बहुत ही अपसेट और गुस्से में थे। वो जिन से कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो जिन कहता है कि ये सब मैंने अपने लिए किया क्योंकि आपकी वजह से मेरी इंसल्ट होती। मिस्टर यांग जिन को थप्पड़ मार देते हैं, तो जिन अपने फादर से कहता है कि आप मो ह्यूक को रोकिए अपनी सीट बचाने के लिए। एनवेलप का पता लगाने के लिए मिस हा और युन हा पोस्ट ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर एक लेडी उन्हें बताती है कि इस एनवेलप पर कोई भी सेंडर नेम नहीं था और ये डिलीवर भी हो चुका है। मिस हाउस लेडी को बताती है कि ऑर्फनेज को ये एनवेलप रिसीव ही नहीं हुआ, तो वो लेडी उन्हें दूसरे ऑर्फनेज के बारे में बताती है जो पहले वाले के ही पास में कहीं था। दूसरी तरफ मो ह्यूक मिस्टर ली को एविडेंस वाली डायरी दिखाता है और ये भी कहता है कि अब आप मिस्टर यांग के साथ सारे रिलेशन खत्म कर दीजिए। तो मो ह्यूक के कहने पर ही मिस्टर ली ने अपनी फर्म में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मो ह्यूक सबको बता देता है कि मिस्टर यांग सुहा से मिलने जाते थे, वो भी ताइसेओक के थ्रू। प्रूफ के लिए मो ह्यूक ताइसेओक और मिस्टर यांग के मैसेजेस स्क्रीन पर दिखाता है। वहाँ पर एक दूसरा पॉलिटिशियन भी आता है जिसे मो ह्यूक ने मिस्टर यांग के सारे सबूत दिखा दिए थे और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बुलाया था, जो सबके सामने ये प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी भी गलत कैंडिडेट को नॉमिनेट नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ मिस्टर यांग मीडिया के सामने कहते हैं कि ये सब झूठ है। जिन भी न्यूज देख लेता है और गुस्से में अपना मोबाइल नदी में फेंक देता है। अब मिस हा को सुहा का एनवेलप दूसरे ऑर्फनेज से मिल चुका था, जो वो हांसू के पास लेकर आती है। उस एनवेलप में सुहा की डायरी थी। हांसू डायरी रीड करना शुरू करता है। इसमें सुहा ने ताइसो को पहली बार मिलने से लेकर अपने मरने तक सब कुछ लिखा था। मो ह्यूक हांसू से कहता है कि हमें ये डायरी पब्लिक को दिखानी होगी। हांसू कहता है कि मैं ये खुद करूंगा। नेक्स्ट डे रिपोर्टर कांग हॉस्पिटल में आता है और हांसू सारी पब्लिक को मिस्टर यांग और ताइसो के बारे में बताता है और वो रिपोर्टर कांग को वो डायरी भी दे देता है। नेक्स्ट डे सारी मीडिया स्कूल के बाहर जिन को घेर लेती है क्योंकि वो मिस्टर यांग का बेटा था। मीडिया से पूछते हैं कि हमें पता चला है कि तुम भी उसी लड़की को पसंद करते थे जिससे तुम्हारे फादर मिलते थे, पर जिन कोई भी जवाब नहीं देता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो अब मो ह्यूक, मिस हा, रिपोर्टर कांग और हांसू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। मो ह्यूक सबके सामने जिन को एज कल्प्रिट कह देता है, वो भी उसकी सीसीटीवी फुटेज सबको दिखाकर। मो ह्यूक सारी मीडिया को ये भी बताता है कि जिन ने ही हांसू को ताइसेओक का नाम लेने को कहा था और जिन ने ही हॉस्पिटल में हांसू को सुहा के घर की बैक साइड वाला सीक्रेट रास्ता बताया था, जिसका पुलिस को भी नहीं पता। ताइसेओक और तायरा जो इस केस के विटनेस थे, वो दोनों भी मर गए और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तायरा की मॉम भी अपने घर पर सारी कॉन्फ्रेंस देख रही थी और ये सब देखकर उन्हें बहुत धक्का लगता है। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में पता चल चुका था और गिहिन को भी न्यूज देखकर जिन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मो ह्यूक सांग बे के भी सारे राज खोल देता है, वो भी उसकी फोटोज के साथ। सांग बे अपने ऑफिस में ये सब देख लेता है और उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी ह्यून जंग वहाँ आकर सांग बे को अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने को कहती है। स्कूल में गिहिन अपनी क्लास में जाता है और जिन को लात मारकर नीचे गिरा देता है, पर जिन गिहिन से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत है कि सुहा को मैंने ही मारा, और जिन बाकी स्टूडेंट से भी कह देता है कि मैंने सुहा को नहीं मारा। मिस्टर यांग अपनी इज्जत और अपने बेटे को बचाने के लिए लेफ्टिनेंट ओ से कहते हैं कि तुम अपनी स्टेटमेंट में ये कह दो कि ताइसेओक ने ही सुहा को मारा था और उसने ही तुम्हें सारे सबूत मिटाने को बोला और उसके पैसे ना देने पर तुमने ताइसेओक को मार दिया। घर पर मो ह्यूक का हैकर फ्रेंड उन्हें बताता है कि ताइसेओक अपने कंपनी कार्ड से रेगुलरली कुछ पेमेंट्स करता था और जिसे वो पे करता था वो एक सीसीटीवी कंपनी है जिसका नाम है IC, और वो उन्हें ये भी बताता है कि ताइसेओक उस कंपनी के लिए भी काम करता था और ताइसेओक ये सारी पेमेंट्स वहाँ के एक एम्प्लॉय को करता था। तो अब हमें फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जब मो ह्यूक का हैकर फ्रेंड एक पुलिस वाला बनकर IC कंपनी में गया था। वहाँ का एक एम्प्लॉय से बताता है कि ये उस एम्प्लॉय का काम होगा जो हमसे छुप कर दूसरों के लिए कैमरा से इंस्टॉल करता था, पर अब मैंने उसे फायर कर दिया है। रात को स्कूल में मो ह्यूक जिन को रूफ टॉप पर बुलाता है और वो वहाँ पर जिन से कुछ ऐसी बातें कहता है ताकि जिन और भी इमोशनल हो जाए और अपनी गलती मान ले, पर जिन उसे कहता है कि अगर तुम इस बार भी अपनी बातें प्रूव नहीं कर पाए तो तुम फिर से अपना लॉ लाइसेंस गवा बैठोगे। इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth, you wish you were someone else.